नमस्कार साथियों। कई बार हमने अपने आसपास देखा है कि कुछ लोगों के पास बहुत ही आसानी से धन का आगमन निरंतर होता रहता है। वे हर तरह से समृद्ध रहते हैं। वहीं कुछ लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद भी धन के अभाव में जीते हैं। और कुछ लोगों के घर में धन आता तो है, लेकिन उसी गति से खर्च भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धन के स्वभाव और उसके नियम के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हम धन के साथ कैसा व्यवहार करें कि हमें अपने जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम जब भी धन की हैंडलिंग करें तो थोड़े जागरूक रहें। तो इसके लिए करना क्या है? साथियों, हम सभी जानते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है। यदि किसी समय आपके पास धन का अभाव है भी, तब भी आप धन को नकारात्मक या नेगेटिव वाइब्रेशन ना दें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे धन का व्यवहार आपके प्रति वैसा ही होगा। यदि आप सोचेंगे कि धन कमाना बहुत मुश्किल है, तो सारी सृष्टि आपके इस संकल्प को सिद्ध करने में लग जाएगी और धन कमाना आपके लिए वाकई में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारी आज्ञा का अक्षरतः पालन करता है। तो अब से आप जब भी धन के बारे में विचार करें तो यही सोचें कि धन कमाना मेरे लिए बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से धन मेरे पास आ रहा है। मैं चारों ओर से धन को आकर्षित कर रहा हूँ। दोस्तों, ये संकल्प आपको दिन में कई बार करने हैं और आप कुछ ही समय में अपने जीवन में इनका असर देखेंगे। यह ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे अवसर पैदा करेगा जो कि आपके लिए धन कमाने में सहयोग करेंगे। बस ज़रूरत है कि आप जागरूक रहें और उन अवसरों को पहचान कर उनका पूरा उपयोग करें। दूसरी बात है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदें और उसके लिए धन चुकाएं, चाहे वह चीज़ छोटी हो, बड़ी हो, सस्ती हो या महंगी हो, धन चुकाते वक्त हमें उस धन के लिए सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद देना है और बोलना है कि हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये धन दिया जिससे कि मैं यह चीज़ खरीद पा रहा हूँ। आपका ऐसा कहते ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड को जाएगा कि आपके पास धन होना आपको बहुत खुशी देता है और इस तरह धन ऑटोमेटिक आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगा। और साथ ही हमें एक थॉट और क्रिएट करना है कि यह धन मुझसे जिस किसी के भी पास जाए उसके जीवन में हमेशा खुशियां हों, उसके जीवन में हमेशा बरकत हो। इस तरह से कर्म के सिद्धांत के अनुसार हम जैसा जिसके बारे में सोचते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। तो ये थॉट क्रिएट कर हम स्वतः ही धन और खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अब तीसरी और अंतिम बात दोस्तों, जिसका हमें सबसे अधिक ध्यान रखना है कि हमारे पास जो धन आ रहा है वो कैसा है। चाहे वह किसी चीज को बेचकर आ रहा हो, हमें भेंट स्वरूप मिल रहा हो या उस धन के कोई और भी सोर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि उस धन का वाइब्रेशन कैसा है। उस धन की एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो इसके लिए हमें करना क्या है? तो उस पैसे को जब भी अपने घर में लाएं तो पहले पॉजिटिव संकल्पों और दुआओं से उसे पवित्र करें। इसके बाद ही उसे अपने पास रखें। इसके लिए आपको जो संकल्प करना है उसमें सबसे पहले
आप परमात्मा का शुक्रिया करें कि हे परमात्मा, मुझे ये धन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बोलें कि यह बहुत ही पवित्र धन है और इससे मेरे घर में बरकत होगी। मेरा जीवन और मेरा परिवार खुशहाल रहेगा। साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड और ये प्रकृति आकर्षण के नियम पर चलती है और इसी को हम संकल्प से सृष्टि बनना कहते हैं। इन बातों को यदि आप अपने जीवन और व्यवहार में लाएंगे तो आज से आपको धन की कमी कभी नहीं होगी और ना ही आपका धन व्यर्थ में खर्च होगा और इस तरह आप हमेशा समृद्धशाली रहेंगे। धन्यवाद।